नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गांव देहात में कौन सा बिजनेस शुरू करके बहुत ही आसान तरीके से कमाई कैसे किया जा सकता है। दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं कि किस तरीके से देहात में रहते हुए किस तरीके से कौन सा बिजनेस करें और वो भी आसान तरीके से। तो दोस्तों मैं एकदम आसान तरीका लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों इसमें आपको ज्यादा पूंजी की भी आवश्यकता नहीं है और आपको एक तरीके से 5 रुपए प्रति पीस के हिसाब से या प्रति एक तरीके से 5 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से दोस्तों आप उससे चाहें तो बहुत ज्यादा इससे कमाई रोजाना मतलब 1500 रुपए का कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पूंजी बहुत कम लगना है और इसमें आपको बहुत बड़ी कारीगरी की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको एक तरीके से मतलब बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता आती। थोड़े से ही जगह में आप इस बिजनेस को शुरू करके आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये ऐसा एक बिजनेस के बारे में हम लेकर के हाजिर हैं जो आजकल बहुत ज्यादा मतलब इसका डिमांड भी है और गांव गली मोहल्ला कहीं पर भी अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को बहुत ही शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों ये खाने का सामान है, खाने पीने का सामान है। तो दोस्तों आप कीजिएगा, ये मतलब इसको खाने का सामान नहीं, मतलब एक तरीके से ये पीने वाला चीज है। तो दोस्तों इस बिजनेस को बहुत छोटे स्तर पे कर रहे हैं दोस्तों, मतलब आप 200-300 रुपए पूंजी लगा के तो इसमें आपको मतलब लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। नॉर्मली आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात एक और बात है इसमें, जो कि आप चाहे तो इसका एक जगह दुकान भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको घूम करके कहीं पर भी बेच सकते हैं, मतलब इसको साथ में रख करके उसको बेच भी सकते हैं, मतलब घुमा करके भी बेच सकते हैं। और दोस्तों ये ऐसा चीज है कि हर व्यक्ति को वो जरूरत का चीज है, जिसको जरूरत है वो आपको पैसे देगा और आपसे लेगा और अपना मतलब खाएगा पिएगा जो कुछ भी है। दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ ये कौन सा बिजनेस है, लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान करके चलिए आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आपके पास कम पूंजी है तो बिजनेस वही शुरू कीजिए। आप भी उसी बिजनेस को कीजिए जिसमें लागत कम लगता हो और आमदनी ज्यादा होता हो, मतलब उस प्रकार का बिजनेस जिसमें आपका लागत कम हो लेकिन वो कुछ ऐसा तरीका आप उसको बनाकर मार्केट में लेकर के जाते हैं जिससे आपका उसमें कमाई ज्यादा होता हो। दोस्तों उस प्रकार का बिजनेस आज के एक छोटे से वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया है वो एक तरीके से आप समझ करके चलिए कि बहुत छोटा सा काम है। अगर शहर में भी अगर आप इस बिजनेस को करते हैं दोस्तों, ये बिजनेस ये है, जैसे मान करके चलिए ये चाय बनाकर बेचने का बिजनेस है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको बहुत भारी भरकम सामान उठाने की आवश्यकता है या एक तरीके से लोडिंग अनलोडिंग करने की आवश्यकता है, या आप इसका शॉप खोल लें तो बहुत बड़ा मतलब उसमें पूंजी भी लगेगा। दोस्तों बहुत कम पूंजी में दोस्तों इस बिजनेस को व्यक्ति शुरू कर सकता है। और गाँव के लिए अगर बात किया जाए तो गाँव में एक तरीके से अगर चाय का बिजनेस शुरू करना है तो मान करके चलिए कि दूध की आवश्यकता ज़्यादा होती है। मतलब मैं जो मान करके चलिए अच्छी क्वालिटी का आप चाय बनाएंगे तभी आपके पास कस्टमर आएंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ से चल करके आपके पास आएंगे अगर आप एक अच्छे क्वालिटी का चाय बनाते हैं। और दोस्तों इसमें सिर्फ चाय बनाना ही आना चाहिए, इसमें बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता आपको नहीं है। केवल मैं चाय की बात कर रहा हूँ। चाय का बिजनेस दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप अच्छे तरीके से उस बिजनेस को शुरू किए हुए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आप बना करके बेचते हैं चाय, तो कस्टमर कहीं से भी रहेगा 2 किलोमीटर एरिए से भी घूमकर आप ही के पास आएगा अगर आप एक मतलब अच्छा खासा चाय बनाते हैं तब, केवल चाय। और दोस्तों एक बात और है, इसमें किसी भी प्रकार के मान करके चलिए बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें एक चीज़ ये होता है कि उसमें बनाने वाला अगर बात आती है तो उसमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर चाय का बिजनेस करते हैं तो इसका रॉ मटेरियल दूध, चीनी तो मान करके चलिए आपको किराने दुकान से मिल जाएगा। रह गई बात दूध की, तो दूध में देखिए दोस्तों 2 कंडीशन होता है जो आपको बारीकी से समझना जरूरी है गाँव के लिए। ये बिजनेस आइडिया गाँव के लिए है। गाँव में देहात में एक बात ये होता है कि इसमें 2 तरीके से आप चाहें तो दूध खरीद सकते हैं और इसमें आप एक तरीके से चाय बनाकर बेच सकते हैं। इसमें पहला तरीका यह है कि आप उन किसानों से जो पशुपालन का काम करते हैं उनसे दूध आप चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ मतलब समझना जरूरी होता है उनसे किस हिसाब से दूध खरीदना है। मान करके चलिए आप अकेले व्यक्ति हैं तो आपको किस पशुपालकों से दूध खरीदना है। जैसे मान के चलिए आपने भैंस का दूध खरीदना है आपको, आप बिजनेस करते हैं चाय वगैरह बनाते हैं, तो दोस्तों आपको उनको मतलब एक तरीके से खुद जाकर के बात करना पड़ेगा
या मान करके चलिए अगर आपके आसपास कोई भी अगर दुकान है जहाँ पे दूध किसान पशुपालक लेकर के आते हैं, तो दोस्तों उनसे आपको बात करना पड़ेगा। और जिस हिसाब का अगर मान कर चलिए एरिया के हिसाब से दूध की कीमत होती है, तो जो जैसे गाय का दूध है, भैंस का दूध है, तो दोस्तों जिस हिसाब से उस एरिया का कीमत है उस हिसाब से अगर आप तय कर लेते हैं किसानों से या पशुपालकों से, पशुपालक मतलब जो छोटे किसान होते हैं या बड़े किसान भी होते हैं वो भी पशुपालन का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ज़्यादातर जो बात बता रहा हूँ आपको, वो एक तरीके से जो वही किसान जो पशुपालन का काम करते हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप चाहे तो उनसे दूध बात करके उनसे मतलब महीने में हिसाब करके या डेली का पैसे दे करके दोस्तों आप उनसे दूध ले सकते हैं और आपको वो दूध बेच सकते हैं। क्यों बेचेंगे, इसके बारे में अगर जानकारी की बात की जाए तो मान लीजिए जिन पशुपालकों को दूध बेचना होता है भैंस का या गाय का, तो दोस्तों वो एक तरीके से वो ये सोचते हैं कि हमारा दूध प्रतिदिन बिक जाए। जो इसका व्यवसाय किए हुए हैं वो सोचते हैं कि हमारा इतना दूध है, इतना लीटर दूध है, प्रतिदिन बिक जाए तो और उनको पैसे रोजाना मिल जाए, क्योंकि उनको जानवरों को खिलाने के लिए दाना चारा की भी आवश्यकता होती है। तो एक तरीके से किसान आपके पास रेगुलर देंगे, दूध ला करके खुद पहुंचा करके और पैसे अपना ले करके जाएंगे दुकान से। मैं गांव देहात की बात कर रहा हूँ। ये नॉर्मली मैंने इस तरह के बिजनेस को मैंने खुद किया भी है और करता भी हूँ। और इस कंडीशन में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब एक तरीके से 100% मुझे जानकारी है। मैंने खुद दूध ले जा करके दुकान पर बेचा हुआ है, तो मुझे ये जानकारी है कि आप चाहें तो अगर एक दुकानदार मान कर चाय का बिजनेस किए हुए हैं तो आप बात कर सकते हैं, या किसी और दुकान पे जा करके जो वहाँ दूध ले करके आते हैं वहाँ पे जाकर पशुपालकों से बात कर सकते हैं। उनके पास अगर दूध है तो आपके पास देंगे, क्योंकि आपको पैसा देना है। तो जाहिर सी बात है, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये होता है चाय बिजनेस शुरू करने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, कि आप अगर चाहते हैं किसानों से दूध नहीं लेना है तो एक उपाय यह है कि आप डेयरी, जी हाँ मेरे दोस्तों, मिल्क डेयरी से आप दूध ले सकते हैं। और हो सकता है कि वो लोग भी पहुंचाते होंगे, या आप जा करके वहाँ से ले आ सकते हैं, या किसी को भेज करके ले आ सकते हैं। और डेयरी से दूध ले करके भी आप अपना बिजनेस आसानी से स्टार्ट कर, मान करके चलिए कि पशुपालक बहुत दूर हैं या आप जा नहीं पा रहे हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं, तो आप अगर नज़दीकी में डेयरी है तो वहाँ से भी दूध ले करके आप अपना चाय का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों चाय का बिजनेस में मिला जुला कर यही कहना है कि इसमें बेसिक जानकारी यही है। यह बिजनेस आसानी से शुरू किया जा सकता है। इसका रॉ मटेरियल मैंने बता ही दिया। अगर इस बिजनेस को शुरू करना जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आसानी से आपको मिल जाएगा और आपका फायदा भी इसमें ज़्यादा होता है। आप एरिया के हिसाब से आप उसका चाहें तो मान कर चलिए, गांव की बात करें तो गांव में 5 रुपये प्रति, मतलब एक छोटे से गिलास में 5 रुपये प्रति गिलास चाय है, छोटे से गिलास में, प्लास्टिक बहुत छोटे से गिलास। अगर शहरों में बात की जाए तो छोटे से गिलास में 10 रुपये चाय है। तो एरिया के हिसाब से उसका डिसाइड भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप खुद ही इसको देख सकते हैं कि इसमें एक तरीके से इसमें आपको कुछ लगना नहीं है, आपको थोड़ा सा पूंजी लगाना है और आपको एक मतलब अच्छे क्वालिटी का मतलब चाय बनाकर बेचना है। गांव देहात में भी आप इस बिजनेस को 400-500 रुपये तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको एक तरीके से उसमें आप ज़्यादा कमाई कर सकते हैं और आप उसमें समझ करके चलिए कि 8 घंटे से भी ज़्यादा उसमें आप वर्क कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।